नमस्कार, मैं हूं अख्तर अंसारी। आपका लखनऊ का अभिमान में स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से हलचल रही, चुनाव हुए, चुनाव समाप्त भी हुए, कहीं खुशी जीत की तो कहीं हार का गम। इसी चीज़ पर हम बातचीत करते चलेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं आमिर मुख्तार साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एंकर भी हैं। इन्हें जानने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में जो जिस तरीके से माहौल बने, जिस तरीके से लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो उनका नजरिया क्या इस चीज को लेकर हम चलते चलते बातचीत करेंगे। आमिर साहब, यहाँ की जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, इस 2022 चुनाव में जिस तरीके से लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगे, कहीं हार का गम रहा तो कहीं खुशी रही, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, जो चुनाव जो हुए थे वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सबका साथ सबका विकास को लेकर किया। और जो पिछले 5 साल की उनकी सरकार रही उसके अंदर कहीं ना कहीं कोरोना 3 साल से जो हमारे पर हावी हुआ, तो उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद सरकार नहीं कर पाई। कोरोना की गाइडलाइन को बनाते बनाते या कोरोना के हालात को बेहतर करते करते वो नहीं कर पाई। और जहाँ तक विपक्ष का ताल्लुक है, विपक्ष ने जो पिछले 5 साल पहले जो किया था वो सिर्फ उसका गाना बजाते रहे, आगे बढ़कर काम करने की कोशिश नहीं की गई। तो जनता जो है उसके मन में एक बीज जो पड़ा हुआ था, जो अलगाववाद का, जिसे हम हिंदू या मुसलमान भी कह सकते हैं, जातिवाद भी कह सकते हैं, भाषा भी कह सकते हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में आपस में चुनावी रणनीतियों को खुद बनाया। तो कुल मिला ये कहा जाए, जो और विपक्षी पार्टियों का नारा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लोगों को बिजली देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, तो मतलब ये सारे मुद्दे जो थे जनता को इसकी क्या जरूरत नहीं थी? नहीं, इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा जब बने और भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था, तो वहाँ भी 15 लाख रुपए और जो काला धन था बाहर से लाने का, 2 करोड़ नौकरियाँ, ऐसे बहुत सारे वादे किए गए थे। लेकिन अगर हम चुनाव के बाद देखें, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो क्या वो 15 लाख रुपए आए या 2 करोड़? तो ये जो 300 यूनिट बिजली के वादे हैं या शिक्षा फ्री के वादे हैं, तो अब एक बार आदमी झेल चुका है, बार बार वादों को नहीं। ये वादे तो विपक्ष ने किए थे ना। कांग्रेस ने कहा कि बिजली बिल माफ, नया बिल हाफ, सपा ने कहा कि हम 300 यूनिट आपको फ्री देंगे, शिक्षा देंगे, नौकरियां देंगे। तो क्या इन सब चीजों को जनता ने नकार कर? नहीं, नकारा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने 300 200 या 250-300 यूनिट बिजली जो है वो दिल्ली में अपने यहाँ मुख्यमंत्री बनते ही फ्री कर दी थी। शिक्षा को जो है उन्होंने बहुत हद तक बहुत डेवलप किया है अपने यहाँ। अगर आप दिल्ली जाकर देखें तो बहुत हद तक उन्होंने डेवलप किया है। और जो जिसे हम चिकित्सा व्यवस्था कहते हैं, उसमें भी केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है कि 25 लाख से लेकर कई लाख रुपए तक का जो इलाज है वो गरीबों का वहाँ फ्री होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में जो जमीनी तौर पर काम किया केजरीवाल ने, तो उनको उसका फायदा भी मिला कि पंजाब में। नहीं, केजरीवाल को पंजाब में फायदा मिले ना। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टी रही वो धाराशायी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा अखिलेश को दिखता नजर आया। उनकी सीटें 125 निकल कर आई गठबंधन की। अगर आप देखें तो विपक्ष में चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा था। अगर चुनाव लड़ रहा होता तो आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी को पिछले 2017 में जितनी सीटें मिली थी, उतनी सीटें क्या वो इस चुनाव में ला पाए? क्यों नहीं ला पाए? जबकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें अगर आप, या प्रशासनिक अधिकारियों से काम कराने की बात करें, तो बहुत कुछ काम ऐसे उन्होंने किए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ही सीट है। ऐसा क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा ने चुनाव लड़ा ही नहीं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी कहीं डमियाँ खड़ी की थी, कहीं ना कहीं उनके जो प्रतिनिधि जो उन्होंने उतारे थे मैदान में, अगर आप देखें तो जो बहुत ही दिग्गज चेहरे थे वो भी चुनाव हार गए। तो उनके हारने की वजह भी तलाशनी पड़ेगी। और जहाँ तक ईवीएम के बदलने का सवाल है या गड़बड़ी या बेईमानी, बहुत सारी चीज़ें उभर कर आती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये देखना होगा कि हम चुनाव किस बात पर लड़ रहे हैं। वही हिंदू मुसलमान के ऊपर, वही जातिवाद को लेकर। अगर हम देश की तरक्की के लिए और विकास के लिए चुनाव लड़ें, तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कुछ हुआ नहीं है। तो हमारी जो फौज बन रही है, इतने सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स तैयार हैं, टेलीकॉम तैयार है, कंप्यूटर जो है वो तैयार है, यहाँ तक कि हमने सुपर कंप्यूटर तक कांग्रेस की सरकार में बनाया गया। और जो 5 सूत्रीय योजना है वो भी कांग्रेस के दौर में आई, किसानों को लाभ भी हुए बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि
भारतीय जनता पार्टी कह देगी कि कांग्रेस ने इससे पहले कुछ नहीं किया था। तो पिछले 50 साल से जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, तो आज़ादी के वक्त हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान छोड़ा है तो उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो बना है वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बनाया है। तो ये सिरे से किसी की मेहनत को नकारना भी खराब है। यहाँ बात कांग्रेस की या भाजपा की या सपा की या बसपा की या कम्युनिस्ट की या केजरीवाल की सरकार जो आम आदमी पार्टी है उसकी बात नहीं है, और ना ही AIM जो वैसी साहब की सरकार है, जो उनकी पार्टी है, उसकी बात नहीं है। यहाँ लोग अपनी अपनी पार्टियों को अपनी अपनी बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। ये कि विपक्ष ने ये कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये उनका अपना दावा, उनका अपना वादा था, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना एक एजेंडा लेकर आने का था। लेकिन पब्लिक के लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस पर नज़र बहुत ज़रूरी है कि जब पब्लिक सुखी रहेगी तभी काम रहेगा। और सरकारें दो तरह की होती हैं, हुकूमतें दो तरह की होती हैं। एक वो जो देश की जनता के लिए काम करती है, एक बादशाह ऐसा होता है जो देश की जनता आवाम को आराम पहुंचाने के लिए बैठता है, और एक बादशाह वो भी गुजरे हैं हमारे दौर में कि जिन्होंने हुकूमत ताकत के बल पर और डराकर और दबाकर भी की है। तो दोनों तरह की सियासत है यहाँ पर। यहाँ दबाकर भी और डराकर भी सियासत हो रही है, और कहीं विकास की बात भी हो रही है। तो दोनों को देखना होगा कि कौन डरा रहा है, कौन दबा रहा है, और कौन हमें जो है वो जनता के हाथ में या देश में। बिल्कुल सही बात आपने कही कि बीजेपी कहती है कि 50 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ इस देश में, जिसको आज विकास की बात कही जाए या विकास तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिसको कांग्रेस के दौर में बनाया गया आज। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत हो रही है वो हर पार्टी सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर रही है, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज़ें पेश करने की कोशिश करती है कि उनकी पार्टी को फायदा मिले, लेकिन उसका फायदा मिलता नजर नहीं आता है। क्योंकि आवाम है, उत्तर प्रदेश की जनता है, ये कब किसी को क्या मैंडेट दे दे कुछ कहा नहीं सकता। नुमान के साथ अख्तर अंसारी,